हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है आप सभी का। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको पूरा पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप जिस कंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों, उर्दू के ग्रामेटिकल पोर्शन की, मनोविज्ञान की और पेडागोजी की। आप प्लेलिस्ट में जाकर अपने सिलेबस को आराम से देखें, पढ़ें। दोस्तों, आपको बता दूं, हमारी अभी जो ये सीरीज़ जो चल रही है, हमारी जो अभी क्लासेस चल रही है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रीट के लिए बहुत स्पेशल कंटेंट है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कक्षा 8 की किताब है जान पहचान, उसके सबक हम पढ़ रहे हैं, उसके पाठ हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 10 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 11वां पाठ है और बहुत इंटरेस्टिंग पाठ है दोस्तों। ये आपके इंशाया लिखा है ख्वाजा हसन निज़ामी ने। ख्वाजा हसन निज़ामी जो आप उर्दू के बहुत बड़े इंशाया निगार हैं, तो आप ख्वाजा हसन निज़ामी, इनका जो मिर्चनामा, इस पाठ का नाम क्या है? मिर्चनामा। तो क्या है, इस पाठ को हम पढ़ते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी जो हैं वो लिखते हैं, जब वो दिल्ली में रहते हैं तो वो लिखते हैं, वो पुराना किला ही ना रहा जहाँ की लाल मिर्चें दिल्ली में मशहूर थी, और फेरी वाले पुराने किले की मिर्चें आवाज़ लगाकर मिर्चें बेचा करते थे। कहने को किला अब भी मौजूद है, लेकिन उसके आसपास की ज़मीन जहाँ मिर्चों की पैदावार थी और नई दिल्ली के नक्शे में आ गई, और खेती क्यारी का नक्शा किले के करीब बिल्कुल मिट गया। दोस्तों, ये जो मिर्ची होती है ना, जो हम खाते हैं, उसकी कितनी तेज़ होती है। दिल्ली वाले किस तरीके से इन मिर्चों को खाते हैं, और इतनी तेज़ मिर्ची होते हुए भी दिल्ली वाले क्यों खाते हैं, कैसे खाते हैं, इसका जिक्र ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपने इस इंशाइया में किया है। और वो कहते हैं कि जब पहले मिर्चें होती थी तो वो जो पुराना किला था और जो फेरी वाले पुराने किले थे, उसके पास में जो मिर्चों की पैदावार होती थी और आवाज़ लगाकर मिर्चें लोग बेचते थे। ठीक है ना। आगे लिखते हैं, खुदा की मार, मुंह में आग लग गई है, आंखें पानी में डूब गई हैं, और ये सालन है या मिर्चों का अचार। दिल्ली वाले खबर नहीं इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं। दक्कन, मद्रास और दिल्ली के सवारियों सारी दुनिया में, और दिल्ली के सिवा दक्कन, मद्रास और दिल्ली के सिवा सारी दुनिया में मिर्चों की इतनी ज़्यादती नहीं है। कहीं काली मिर्चों का रिवाज है, कहीं, एक सेकंड दोस्तों, ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है देखता हूँ मैं। ये लिखा हुआ है दोस्तों, कहीं काली मिर्चों का रिवाज है तो कहीं सिरे से मिर्च खाते ही नहीं है, यानी कि बिल्कुल खाते ही नहीं है वहाँ पर मिर्चें। मगर दिल्ली इलाही तेरी पनाह, यानी कि दिल्ली वालों के लिए जैसे ही नाम आता है, ख्वाजा हसन निज़ामी लिखते हैं कि पता नहीं ये इतनी मिर्चें खाते क्यों हैं। और ये सालन है, जो सालन भी बनाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई मिर्चों का अचार हो, इतनी तेज़ मिर्ची खाते हैं दिल्ली वाले। वो अल्लाह से तौबा करते हैं कि ये सालन में लाल मिर्च ना हो तो दिल्ली वाले इसकी सूरत पे नाम धरते हैं, नीली पीली शक्ल बनाते हैं। दिल्ली वाले हरी मिर्चें रूखी खाते हैं, और नींबू में कतर कर कचूमर बनाते हैं, और अचार में डालते हैं। लाल हो जाए तो दाल सालन इसी से पकता है, और सालन की लाल लाल रंगत की तारीफ़ की जाती है, जो मिर्च की तेज़ी से हर वक्त सुर्ख रहता है। दोस्तों, इसमें इंशाइया के अंदर स्पेशली जो मिर्चों की जो तारीफ़ यहाँ पर कर रहे हैं दिल्ली वालों की, वो कहते हैं कि ये जो नीली पीली जितनी भी शक्ल होती है मिर्चों की, ये दिल्ली वाले हरी मिर्च, रूखी मिर्चें इतनी खाते हैं, और उसके साथ में नींबू के साथ में भी इसका कचूमर बनाकर खाते हैं, अचार में डाल के भी इसको खाते हैं,
और दाल में जो सालन बनता है उसमें इसको पकाया जाता है। तो इस तरीके से आगे वो लिखते हैं दोस्तों, लाल मिर्च का पौधा कितना होता है। यहाँ पर लाल मिर्च की जो पैदावार होती है वो कैसे होती है ये बता रहा है शायर। लाल मिर्च का पौधा 2-1.5 फीट ऊंचा होता है। कितना होता है? 2-1.5 फीट ऊंचा होता है और मिर्च शुरू में बड़ी प्यारी मालूम होती है, उंगली भर के सब्ज चिकनी और पाव इंच मोटी और जड़ की तरफ से, ये यहाँ पर जड़ है दोस्तों, जड़ की तरफ से चौड़ी और मुंह के पास पतली, ज़मीन की तरफ आंखें झुकाए रहती है। आपने देखा होगा मिर्ची के जो मिर्ची होती है वो ज़मीन की तरफ आंखें झुकाए हुए रहती है। चंद रोज में बढ़ते बढ़ते 2 इंच 2.5 इंच लंबी हो जाती है। बचपन की सब्जी जवानी का सुर्ख लिबास पहनती है और हरे हरे दरख्तों में लाल लाल मिर्चें ऐसी मालूम होती है जैसे सब्ज साटन में लाल लाल फूल या रोशनी के। सब्ज साटन का मतलब यहाँ दोस्तों साटन जो है, साटन का माना आपके दिया हुआ है एक किस्म का रेशमी कपड़ा। यहाँ पर एक किस्म का रेशमी कपड़ा होता है जिसको साटन बोला गया है। तो शायर लिखता है कि बचपन की सब्ज जवानी का सुर्ख लिबास पहनती है। कौन? यही मिर्ची के बारे में बात कर रहा है वो। और हरे हरे दरख्तों में लाल लाल मिर्चें ऐसे मालूम होती है जैसे सब्ज साटन में लाल लाल फूल या रोशनी की सब्ज झाड़ में सुर्ख रंग की कलमें लटका करती हैं। यानी कि इस तरीके से जब वो अपन इसकी पैदावार देखते हैं तो मिर्ची की, तो वो इस तरीके से लटकी हुई रहती है जैसे कोई सुर्ख साटन हो या सुर्ख रंग की कलमें लटका करती हो। बेचारा दरख्त तो अव्वल से आखिर तक सब्ज ही रहता है। खबर नहीं मिर्च में ये जवानी कहाँ से आ जाती है कि मरते दम तक लाल रहती है। शायद मिर्च के दरख्त का जिगर भी लाल होगा और उसने इसको काट कर मिर्चें बनाई होगी। मिर्चें टूट कर आती हैं तो डोरों में पिरोकर और हार बनाकर या यूं ही छतों और सूखी ज़मीन पर फैलाकर इनको सुखा लेते हैं। और फिर क्या मजाल धूप से इसके रंग रोगन में कोई फ़र्क आता हो। सूख कर मुर जाती है मगर चेहरा वैसा ही लाल दमका करता है। दोस्तों यहाँ पर शायर कहता है कि इस मिर्च को जब तक वो पेड़ पर रहती है और ताज़ा रहती है तब तो लोग वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये मिर्च जो है ये सूख जाती है, टूट कर नीचे गिर जाती है, फिर भी लोग इसका पीछा नहीं छोड़ते हैं और इसको धागे में पिरोकर या डोरे में पिरोकर कहीं हार बना लेते हैं। कहीं मकान पर आपने देखा होगा नींबू के साथ में मिर्ची भी लटकी हुई रहती है बुरी नज़र से बचाने के लिए। और या फिर इसको छत पे सूखने के लिए रख दिया जाता है, सुखोकर फिर इसको लोग खाते हैं। आगे लिखते हैं, बल्कि खाल में एक तरह की चमक और शफ़ाक़ी पैदा हो जाती है। शफ़ाक़ी का माना है दोस्तों सुथरापन। शफ़ाक़ी का माना होता है सुथरापन से मुराद यहाँ पर जिसके आर पार देखा जा सके, मतलब इतनी क्लीन हो जाती है जब इसको अपन धूप में सुखा देते हैं तो इस तरीके से शफ़ाक़ हो जाती है ये कि अपन एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ देख सकते हैं। इतनी शफ़ाक़ हो जाती है ये, जिसमें से इसके अंदर के बीज नज़र आ जाया करते हैं। यानी कि इस तरीके से वो क्लीन हो जाती है, साफ़ हो जाती है कि उसके अंदर जो बीज होते हैं वो भी हमें दिखने लग जाते हैं। मिर्च के पेट में बहुत से बच्चे यानी कि बीज होते हैं और उनकी शक्ल जर्द और गोल गोल बिल्कुल सोने की गिन्नियों की सी होती हैं। आपने सोने के दाने जैसे अपन देखते हैं ना छोटे छोटे, बिल्कुल उसी कलर के ये जो मिर्ची के बीज होते हैं वो सूखने के बाद में हमें दिखते हैं। आगे शायर लिखता है, मिर्च खाने की चीज़ नहीं है, इसको तो खेत में देखना चाहिए, मगर खलकत खाती है। खलकत यहाँ पर इस चीज़ को समझना है दोस्तों। खलकत का माना है लोग या दुनिया, और खिलकत देखो सिर्फ ओनली फॉर एक ज़बर और एक जेर का फ़र्क है।
यहाँ पहले वाले में यहाँ खलकत में ज़बर है, यहाँ पे जगह ज़ेर लगा दिया तो इसका माना चेंज हो जाएगा दोस्तों। यहाँ वाले खलकत का मतलब होता है लोग या दुनिया, और यहाँ खिलकत का मतलब होता है पैदा करने वाला। ठीक है दोस्तों, ऐसी चीज़ों से आपके पैराग्राफ से सवाल बनते हैं। लाल मिर्च मैदा जिगर मसाना दिल व दिमाग को बेहद मुदिर है, इसका नुकसान बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है और मालूम नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर लाल मिर्च का जो मैदा है और मसाने से, यहाँ दोस्तों मसाना होता है जिस्म के अंदर एक पेशाब की थैली होती है। यहाँ पर उस मिर्च के नुकसानात बता रहा है शायर कि जो लाल मिर्च का जो मैदा है वो चाहे जिगर हो, चाहे मसाना हो, चाहे दिलो दिमाग हो, उसको बेहद मज़र का मतलब होता है दोस्तों, मुज़िर का मतलब होता है नुकसानदायक है वो इसके लिए नुकसानदायक है। ये जो लाल मिर्च का जो मैदा है ना, जिगर के लिए, मसाना के लिए और दिलो दिमाग के लिए, और इसका जो नुकसान है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है, मालूम भी नहीं चलता। मुझे कोई देखो, शायर खुद के ऊपर लेकर कहता है कि मुझे खुद को ही देखो आप, इसके दिलदादों में से हूँ मैं। शायर कहता है इसके दिलदादों में से मैं हूँ, यानी कि इसको पसंद करने वालों में से ही हूँ मैं। 8 दिन हो गए मुझे, बिल्कुल इसको छोड़ दिए मैंने, और देखता हूँ कि इसके तर्क ने मेरी सेहत को बेहद फ़ायदा पहुँचाया। शायर कहता है जब से मैंने इस मिर्ची को छोड़ा है और इसके छोड़ने से मेरी जो सेहत है, मेरी जो हेल्थ है, वो बेहद फ़ायदा पहुँचा मेरे को इससे। अब तो ये अहद कर लिया है मैंने, अब तो ये वादा कर लिया है मैंने कि खुदा ने चाहा तो इस फितनी को कभी मुँह ना लगाऊंगा। फितनी से मुराद यहाँ पर माना वैसे फितनी का देखा जाए तो ये फितना का मुअन्नस है। फितना आपने नाम सुना होगा कि वहाँ पर तो झगड़ा फसाद या फितना हो गया है, तो फितना का मुअन्नस क्या है? फितनी। तो यहाँ पर मिर्ची जो है वो मुअन्नस है, तो मिर्ची के लिए फितनी आया है दोस्तों। और फितने से मुराद जो झगड़ालू प्रवृत्ति का जो होता है ना, उसको फितनी बोलते हैं। तो अब तो अहद कर लिया है, खुदा ने चाहा तो इस फितनी को कभी मुँह ना लगाऊंगा, यानी कि इस झगड़ालू को, यहाँ से झगड़ा से मुराद जो फितना करने वाली है, और फितना यही करेगी कि ये बहुत नुकसान पहुँचा रही थी शायर को। तो शायर आगे लिखता है भी मिर्ची को छोड़ दिया है, बरसों साथ रही थी मेरे, ये शायर कहता है बहुत सालों से मेरे साथ रही थी, इस वास्ते इसकी यादगार में ये मिर्चनामा लिखा है कि मुझको बेवफा ना कहे। यानी कि ये जो मिर्ची है इसके लिए ही ये मैंने अहदनामा लिखा है, इंशाया लिखा है, कहीं जो मिर्ची है मुझे बेवफा ना कह दे। तो दोस्तों ये आपके बहुत गज़ब का इंशाया था, और ख्वाजा हसन निज़ामी साहब थे जिन्होंने ये इंशाया लिखा है, और बिल्कुल अपने खुद के ऊपर ये इंशाया लिखा है। तो आगे देखते हैं इसके। दोस्तों ये जो चैप्टर मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में से आपके पैराग्राफ बनने की संभावना है, क्योंकि इसमें पैराग्राफ दोस्तों जो रीड के अंदर आपके पैसेज बनता है, पैसेज वहाँ से बनाया जाता है जिसमें जो लफ्ज़ हैं उनके कुछ माने, लफ्ज़ जो थोड़े कठिन हो और उसके माने हमें याद ना हो इस तरीके से, और या जिसमें मतलब मुतरादिफ और मुतज़ाद कुछ बन सके या वाहिद जमा बन सके, इस तरह का पैराग्राफ या पैसेज जो है वो एग्जामिनर चुनता है। तो समझते हैं इसके ग्रामेटिकल पोर्शन को। माने याद करें, पैदावार का मतलब खेतों में उगने वाली चीज़ या फसल। सिवा का माना होता है अलावा, यानी तुम्हारे सिवा कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, है ना। साटन का माना है दोस्तों एक किस्म का रेशमी कपड़ा। साटन का माना क्या है? एक किस्म का रेशमी कपड़ा। साटन का माना क्या है? एक किस्म का रेशमी कपड़ा। साटन का माना क्या है? एक किस्म का रेशमी कपड़ा। दोस्तों जो लफ्ज़ मुश्किल है उसको मैं 2-3 बार आप मेरे साथ बोला करो, इसीलिए मैं यहाँ पर जोर दे रहा हूँ। आप भी मेरे साथ बोलोगे तो इंशाल्लाह आपको भी याद हो जाएगा। शफ़ाक़ी का मतलब होता है सुथरापन जिसके आर पार देखा जा सके। शफ़ाक़ी जिस सुथरापन। और खलक़त लोग दुनिया। और मुदिर का माना है दोस्तों नुकसान। मुदिर का माना क्या है? नुकसान। दिलदादू का मतलब है दिलदादा की जमा है, और इसका माना है चाहने वालों या पसंद करने वालों। तो ये दिलदादू जो शायर है वो अपने मिर्ची का दिलदादा था, मिर्ची को पसंद करने वालों में से ही था। तर्क करना मतलब छोड़ देना, और अहद माने पक्का इरादा, अहद कर लिया है मैंने, पक्का इरादा कर लिया है। यादगार का माना है निशानी। और मसाना मतलब जिसके अंदर पेशाब की थैली हो, मसाना। और फितनी का मतलब फितना का मुअन्नस है, और जिसका माना है झगड़ालू। ठीक है दोस्तों, नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए भाई। आपके है मिर्च
और किला, सुर्ख, सब्ज़, दरख्त, फ़र्क और खलकत। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ये चीज़ आगे ध्यान से समझे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे लाल लाल मिर्चें ऐसी मालूम होती है जैसे सब्ज साटन में लाल लाल फूल या रोशनी के सब्ज झाड़ में सुर्ख रंग की कलमें। ये अपने अभी चैप्टर में ये पूरी लाइन आई हुई थी। तो जो लाल मिर्च है उसकी तुलना की गई है, उसकी तशबीह दी गई है किससे? एक तो सब्ज साटन से और एक सब्ज झाड़ में सुर्ख रंग की कलमों से। तो यही ये शायर कह रहा, इस पाठ में बताया गया हमें। इस जुमले में लाल मिर्च की मिसाल दो तरह से दी गई है। मिसाल दी गई है दो तरह से। एक जगह उसे लाल लाल फूल कहा गया है और दूसरी जगह उसे सुर्ख रंग की कलमें कहा गया है। उसे सुर्ख रंग की कलमें कहा गया है। तो जब किसी मुश्तरका की खुसूसियत की बिना पर एक चीज़ की मिसाल दो चीज़ से दी जाए तो उसे तशबिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तशबिया। दोस्तों, मैंने तशबिया को लेकर एक आपके अच्छा सा वीडियो बना रखा है। तशबिया, मुशब्बा, मुशब्बहा, ये जो आपका कन्फ्यूज़ रहता है आप उस वीडियो को देखें, लिंक दिया हुआ है उर्दू ग्रामर के नाम से। वो कन्फ्यूज़ आपकी दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। तो मतलब दो चीज़ों से जिस चीज़ को तशबिया दी जा रही है, तुलना की जा रही है, तो उर्दू ग्रामर में उसको क्या बोलते हैं? उसको तशबिया बोलते हैं। यहाँ पर लाल मिर्च को दो तरीके से तशबिया दी गई है। लाल मिर्च ऐसी मालूम होती है जैसे सब्ज़ साटन में लाल लाल फूल और सब्ज़ झाड़ में सुर्ख रंग की कलमें। समझ गए दोस्तों? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो अभी मैंने आपको बताई थी, खलकत के माने क्या हैं? खलकत के माने तो लोग हैं, लेकिन खिलकत के माने पैदाइश हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, और दोनों के अंदर इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। खलकत के माने लोग हैं और खिलकत के माने पैदाइश हैं। ठीक है दोस्तों, इस सबक में आपके जो लफ्ज़ है वो खलकत यूज़ हुआ है ज़बर से। सोचिए और बताइए भाई। ये तो आपके सवाल जवाब हैं इस किताब में से। रीट के लिए इनमें से मुझे नहीं लगता कोई सवाल बनेगा। आपके फर्स्ट ग्रेड, अगर सेकंड ग्रेड की आप तैयारी करते हैं तो इसमें से आपको डीपली पढ़ना चाहिए। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए भाई। खाली जगह क्या है? जहाँ मिर्चों की थी वो ज़मीन, जहाँ मिर्चों की पैदावार थी वो ज़मीन नई दिल्ली के नक्शे में आ गई है। और लाल मिर्च बेहद मुदीर थी आपकी ये लाइन। ठीक है, मुझी को देखो इसके दिलदादों में से हूँ मैं, भाई वो शायर कहता है ना अपनी तरफ। और इस लाइन में इसकी यादगार में मिर्चनामा लिख रहा हूँ। जो ख्वाजा हसन निज़ामी है वो किसकी याद में लिख रहे हैं? मिर्ची का इस जो मिर्चनामा है वो मिर्ची की याद में तो लिख रहे हैं, इसकी यादगार में मिर्चनामा लिख रहा हूँ। मुझे कोई बेवफा ना कहे। ठीक है, मुझे कोई बेवफा ना कहे। आगे सबक की मदद से जुमले मुकम्मल कीजिए भाई। ये आपके पैराग्राफ जो पार्ट हैं आप उसी में से इसको मुकम्मल करना है, इस पोर्शन को। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। ग्रामेटिकल पोर्शन में और आपके सिलेबस में भी है। सबक में लफ्ज़ लाल मिर्च आया है। लाल मिर्च, सबक में सब लफ्ज़ जो है वो लाल मिर्च आया है। इसमें लफ्ज़ लाल मिर्च की सिफ्त है। सिफ्त का माना होता है दोस्तों, आपको हिंदी में कहूँ तो विशेषण। सिफ्त का माना क्या होता है? विशेषण। और जो मतलब और विशेषण क्या होता है? जो किसी संज्ञा का जो कुछ विशेषता बताए। जैसे वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ के बारे में हमें कोई इतला दे या उसकी खूबी या ख़राबी जाहिर करे तो उसे सिफ्त कहते हैं। दोबारा सुन लें एक बार, सिफ्त किसे कहेंगे? वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ के बारे में हमें कोई इतला दे या किसी की या उसकी खूबी या ख़राबी जाहिर करे तो उसे सिफ्त कहते हैं। अब यहाँ पर मिर्च की हमें क्या बता रहा है? वो क्या इतला दे रहा है मिर्च के बारे में? कि मिर्च जो है वो लाल है। मिर्च के बारे में हमें क्या पता चल रहा है? मिर्च जो है वो लाल है। यहाँ पर आपके ये कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं, जैसे इनके साथ में अगर इनको हम सिफत बनाएं तो क्या इस्तेमाल करेंगे? किला। किला यहाँ पर जैसे कौन सा किला, अभी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर आप इसको लाल किला बता दो। लाल किला कौन सा? दिल्ली वाला, तो हमें पता चल जाएगा ना। इसी तरीके से लिबास में आप जैसे इस लिबास को दे दो सफ़ेद। आप कि भाई कौन सा लिबास पहन रहा है? वो सफ़ेद लिबास पहनता है। और साटन का तो आपके वैसे पाठ में आया हुआ है, सब्ज़ साटन। आपके इस पाठ में आया हुआ है सब्ज़ साटन। ठीक है दोस्तों,
तो ये आज आपके चैप्टर था लाल मिर्च वाला, जो ख्वाजा हसन निज़ामी ने इंशाइया के तौर पर लिखा था। और ये पार्ट रीड के हिसाब से मुझे सबसे मतलब टॉप मोस्ट जो पार्ट होते हैं रीड के लिए पैराग्राफ के तौर पर, तो वो मुझे लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको आप 2-3 बार, कम से कम 2 बार तो ज़रूर देखें, ठीक है। और कैसा लगा आज का वीडियो? इसी तरह अपनी मोहब्बत हमारे साथ बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें अपने चैनल से। और अपना कोई कीमती सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दें अपने चैनल के लिए। और यूं ही जुड़े रहें। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, खुदा हाफिज़।